ओ, मिस्टर भटनागर, आप? मैं अंदर आ सकता हूँ? Oh, yes, of course. Please come. Please. क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप बार-बार इजाजत क्यों मांग रहे हैं? Don't be so formal, sir. Have a seat. मैं इजाजत इसलिए मांग रहा हूँ मिस्टर हसन अली कि मेरे बारे में आपकी राय कोई खास अच्छी नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा यहाँ आना आपको ठीक भी लगा या नहीं। मिस्टर भटनागर, पुरानी बातों को बांधकर मैं दिल में नहीं रखता। कब जो गुजर चुका सो गुजर चुका। मैं तो आज में जीता हूं, आने वाले कल की तरफ देखता हूं। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो शायद आपके सोचने का भी यही अंदाज है। हैव अ सीट, सर। आप बहुत ही प्रैक्टिकल और सुलझे हुए इंसान हैं। दरअसल इसीलिए कहीं और जाने से पहले मैं सबसे पहले आपके पास आया। मशवरा करना है आपसे। फरमाइए। मेरे बेटे रवि ने मुझे फोन किया था ये खुशखबर देने के लिए कि वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। मैं ये खबर सुनकर चौंका, क्योंकि मेरा बेटा कभी इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा ही नहीं कि इतने अच्छे मार्क्स लाता। मुझे तो शक है कि जरूर उसने कोई हेराफेरी की है। पहले उसने क्वेश्चन पेपर्स खरीदे, लगता है अब एग्जामिनर्स को ही खरीदा होगा। आपका शक बिल्कुल सही है। न सिर्फ रवि बल्कि हमारे कॉलेज के भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इस मैटर में इन्वॉल्व हैं। छानबीन के लिए इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कुछ न कुछ हल निकालेगी जरूर। अगर इन लड़कों का कसूर साबित हो गया तो क्या सजा हो सकती है इन्हें? वेल, 3 साल तक तो उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू आर अवेयर मिस्टर भटनागर कि रिश्वत देने के जुर्म में उन पर पुलिस केस भी हो सकता है। तब तो उसका कैरियर खत्म ही हो चुका। अगर उसके सुधरने की कोई उम्मीद बाकी थी तो वो भी नहीं रही। अब तो उसे अपने सर पर गणेश बिहारी का साया और भी अच्छा लगेगा। गणेश बिहारी? हाँ, रवि पर जो मुकदमा चल रहा था वो गणेश बिहारी की मेहरबानियों से ही टलता जा रहा था। और मुझे तो शक है कि उसे फर्स्ट क्लास दिलवाने में गणेश बिहारी ने ही उसकी मदद की है, वरना उसकी अपनी खुद की इतनी पहुंच नहीं है। ओह, आई सी। कमाल है। मतलब एक एजुकेशन मिनिस्टर ही तालीम का मजाक उड़ा रहा है। ये मजाक तो हमारी समाज और सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है, जहां गणेश बिहारी जैसे गुंडे बदमाश आवाम के नुमाइंदे बन सकते हैं। मिस्टर हसन अली, आपकी कमेटी की ये रिपोर्ट तभी मुकम्मल हो सकती है जब समाज के इस मुजरिम को भी कसूरवार ठहराया जाए। हमारी भी यही कोशिश है मिस्टर भटनागर, और उम्मीद है कि हम इस कोशिश में कामयाब रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आप में से विनोद पारेख कौन है? यस, आई एम सर। ठीक है, आप अंदर जाइए। विनोद, ऑल द बेस्ट। बैठिए।
आपको तो पास क्लास मिला है। जी सर, लेकिन मैं कॉलेज का बेस्ट स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ सर। दीज आर माई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। सी दिस इज इन क्रिकेट। लेकिन हमने क्लियरली मेंशन किया था सिर्फ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट को ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन सर प्लीज कंसिडर। प्लीज सॉरी। Bhatnagar here, Ravi Bhatnagar. Yes. I'm a first class first graduate. I'm sure I can appear for the interview. यस यस व्हाई नॉट। प्लीज आप लोग बैठिए। देखिए पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद में रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। प्लीज आप जाइए। सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज कंसिडर मी। रिटर्न टेस्ट देने का मुझे एक मौका दीजिए। लेट मी प्रूव माई सेल्फ। कितनी बार कहना पड़ेगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं? सर आई गॉट सर्टिफिकेट्स, आई गॉट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। Nice tie. लेकिन शक्ति, मुझे नहीं लगता कि तुझे ये टाई पहनने का फिर से मौका मिलेगा। Anyway, I'm supposed to be your friend, so better luck next time. फर्स्ट क्लास फर्स्ट। शक्ति। गुड इवनिंग सर। हेलो रविंदर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय चैम्प, शक्ति। क्या बात है दोस्त, आज तुमने विश नहीं किया? कुछ नहीं सर, आई एम सॉरी। व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, इंटरव्यू के लिए गया था। ये डिग्रियां बेकार है, लगता है इनका कुछ करना पड़ेगा। शक्ति, 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 कौन शक्ति? हाँ, एक इंटरव्यू में क्या फेल हो गए तुम तो उदास हो गए। कम स्पोर्ट्समैन, लाखों करोड़ों नौकरियां पड़ी हुई हैं। गो एंड सर्च, तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। और सर, अगर ऐसे रवि मुझसे टकराते रहे ना, कोई नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? आज मुझे जहां इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, वहां रवि भटनागर भी मौजूद था। कंबाइंड इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग। रवि को मेरे साथ अंदर बुलाया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे पास 3rd डिवीजन की डिग्री थी और उसके पास नकली ही सही, लेकिन फर्स्ट क्लास की डिग्री थी। मैंने उन्हें अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स भी दिखाए सर, बट दे वर नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। उन्हें बस फर्स्ट क्लास मार्क्स चाहिए थे, जो मेरे पास नहीं थे। एंड एज अ रिजल्ट रवि भटनागर को सिलेक्ट कर लिया गया और मुझे रिजेक्ट। अब मैं रिटर्न टेस्ट नहीं दे पाऊंगा सर। जंक, ये सब रद्दी के कागज हैं। ये डिग्रियां, ये सर्टिफिकेट्स, दीज आर नथिंग। शक्ति, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, मगर तुम्हारे लिए कंसोलेशन की यह बात है कि रवि भटनागर रिटन टेस्ट कभी नहीं दे पाएगा। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं रवि पास नहीं होगा, पर आप एक बात भूल रहे हैं कि उसके पास नकली फर्स्ट क्लास की डिग्री है और किसी बड़े आदमी की सिफारिश लेकर इसे ऐसे अच्छी नौकरी आसानी से मिल सकती है। हमारे सिस्टम में नकली डिग्रियां, जाली डिप्लोमा हासिल करके लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं। मेरा क्या है सर, मैंने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन लोगों का क्या जो पूरे साल मेहनत करके फर्स्ट क्लास में पास होते हैं।
उन पर जब ये गुजरती होगी उनका क्या हाशर होता होगा सर। नकली डिग्री हासिल करना अपने आप को धोखा देना है, और जो आदमी अपने आप को धोखा देगा वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। रिमेंबर दिस। अगर रवि भटनागर ने कुछ गलत काम किया है तो उसकी सजा उसे यहीं मिलेगी। डोंट वरी। कहने को तो यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है, मगर क्या करें, यहां का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि इंसान की काबिलियत इन कागज के टुकड़ों से तोली जाती है। मगर हां, अगर तुम्हें इस सिस्टम में कुछ करना है, यहां कुछ बन के दिखाना है, तो उन कागज के टुकड़ों से नहीं, अपनी अक्ल, अपनी मेहनत, अपने हुनर से बनना होगा। रिमेंबर दैट शक्ति। और हां, तुम्हें तो फक्र होना चाहिए। Why you being upset? देखो, बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, ये वो डिग्रियां हैं जो औरों के पास नहीं है, शायद रवि भटनागर के पास भी नहीं। सो कम ऑन, बी अ स्पोर्ट्समैन, फाइट, लेट द स्पिरिट नेवर डाई शक्ति। रिमेंबर, ओके? थैंक्स अ लॉट सर। I have regained my confidence in myself. I have confidence in everything. आप देखिए सर, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, और इन्हीं डिग्री के बिना पर बन के दिखाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। अंजलि, क्या है? मुझे तुम्हारे साथ एक खास जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? वो क्या? अपने अविनाश और कार्तिक है ना, वो तुम्हारे सामने गद्दारी करने पर उतर आए हैं। वो जो नई लड़कियां है ना, उनके साथ दोस्तियां काट रहे हैं। अच्छा? हाँ। वैसे उस रोज तुम भी तो डोरे डाल रहे थे उन नई लड़कियों पर। अब मैं तो सिर्फ देख रहा था। और अंजलि, वो लोग तो उन्हें अपनी कार में बिठाकर घुमाने ले गए। अरे वो तो तुम्हारे बारे में भी क्या क्या बोल रहे थे कि तुम बहुत किटकिटी हो। You are very nagging type of a girl. अच्छा, ये कहा मेरे बारे में? और भी बहुत कुछ कहा। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। एक एक की ऐसी हालत करूंगी कि और कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे अभी वो दोनों कहाँ होंगे? कैंटीन के स्पेशल रूम में। वो लोग उन लड़कियों को वड़ा पाव खिला रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स भी। आज तो तुझे पिलाई है क्या? तुम चलो तो मेरे साथ। अंजलि, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्पेशल रूम में। अभी वड़ा पाव बना के आती हूँ। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक्स भी। हाँ। वड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक्स। ऐसे खेल में ताकत की नहीं, अकल की जरूरत पड़ती है। ऑल द बेस्ट अंजलि, ऑल द बेस्ट। तुम क्रिकेट टीम के कैप्टन हो? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? हमारे एक फ्रेंड ने बताया। ओह, तुम्हारे फ्रेंड ने ये नहीं पता कि मैं भी बहुत ही बढ़िया बॉलर हूँ यार। मैंने भी बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफियां जीती है। क्या यार, कैसी फ्रेंड है तुम्हारी? Really? That is very interesting. It is. I like to watch cricket. Yeah, and I love to watch you. तुम दोनों की कंपनी कितनी इंटरेस्टिंग है। You bet यार, जब से ये आई है ऐसे लगता है बाग में बाहर आ गई। Yes. Thank you. अब एक एक आइसक्रीम खा जाए। Oh, of course, certainly. यार, तुम भी आइसक्रीम खाओगी ना? क्यों नहीं? Oh, I'll just be back. बैंडेड क्वीन आ गई। बैंडेड क्वीन। आने दो, अपन किसी से डरता नहीं है बॉस। Hi everybody. हाय अंजलि। बैठने के लिए नहीं कहोगे मुझे? बैठने के लिए
जगह कहाँ है? कहीं और जाके बैठना अंजलि। क्यों? क्या तुम्हें मुझे डर लगता है? मुझे क्यों तुमसे डर लगने लगा भला? कि मैं तुम्हारी पोल ना खोलूं, तुम्हारा पर्दा फाश ना कर दूं। ओए, क्या बकवास कर रही हो अंजलि? मैं बकवास कर रही हूँ? माफ करना बहनों, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जो दो लड़के तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं ना, इस कॉलेज के सबसे बदनाम और बदमाश लड़के हैं, जो 3 साल से एक ही क्लास में फेल होते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्या बात कर रही है ये? कार्तिक, ये क्या बकवास कर रही है? मैं अपने को मरवा के रहेगी है। अच्छा, मैं तुम्हें लगा डरूंगी? हाँ? क्या तुम भूल गए कि पिछली साल एक लड़की ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की? क्या तुम ये भी भूल गए कि उनके पेरेंट्स ने तुम्हारी खूब पिटाई की थी? क्या तुम ये भी भूल गए कि इसीलिए ही तुमको रस्टिकेट कर दिया गया था? रस्टिकेट? क्या ये सच है अविनाश? No. These are all lies. ये लड़की बकवास कर रही है. She is a born liar. Yes. But these are all true lies. अगर तुम्हें यकीन नहीं है, one minute. गौरी, बता दे दे। बता दे यार. सुनो, अंजलि ने जो कुछ भी कहा है एकदम सच कहा है। सच के सिवा और कुछ नहीं कहा है। ड्रॉप। ये दोनों एक नंबर के लुच्चे हैं, लफंगे हैं। गोपी, मैं अभी तो पहले से ही शक था। ये दोनों जितने सीधे दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं। चलो लेट्स गो फ्रॉम हियर। राधा, मेरी राधा, अब इतना तो हो चुका है। अब इन बट्टे बड़ों की जगह एक एक आइसक्रीम हो जाए। आइसक्रीम मैं? अबे अंजलि, तुझे मैं पीस पीस कर रबड़ी ना बना दूं ना, तो मेरा नाम भी अविनाश नहीं। क्या हुआ? क्या? अंजलि, देखा, दोनों में झगड़ा करवाया ना। अब ये दोनों कभी दोस्त नहीं बनेंगे। अबे बेवकूफ, इस झगड़े की वजह से उनकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। मेरी बातों पर यकीन नहीं है तुझे? तुझे दिखाता हूँ। ये देख, देखा? देखा? वो ना मेरी बात पे भरोसा। ए गोपी, क्या हो रहा है तेरे को? ए गोपी, बेहोश मत होना यार। मुझ पर बेहोश मत होना। मैं तेरा बोझ नहीं संभाल पाऊंगा यार। नहीं। Oh, he's so funny. You're so sweet, honey. एग्जामिनेशन में जो भी गड़बड़ियां हुई उसकी जांच पड़ताल आप अपने हाथ में ले लें। इस संबंध में मैं वाइस चांसलर से बात कर चुका हूं। आप कमेटी के हेड होंगे और आपको इस मामले की पूरी छानबीन करनी होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसा काबिल और सीनियर आदमी ही इस काम को अंजाम दे सकता है। आपने मुझे इस काबिल समझा। जिंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी का काम सौंपा है आपने, मैं इनकार नहीं करूंगा। थैंक यू मिस्टर साइमन, थैंक यू वेरी मच। आपने इस इंक्वायरी कमेटी के चीफ बनने की जिम्मेदारी कबूल की, इस बात की मुझे बहुत खुशी है मिस्टर साइमन। थैंक यू वेरी मच। आप तो खुश हो रहे हैं सर, मगर वो लोग जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर्स में हेराफेरी की, उन्हें जरा भी खुशी नहीं होगी। बल्कि वो लोग तो कुछ सहमे से होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल साइमन एक बात अगर ठान ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस बार हमें रजिस्ट्रार साहब के कॉपरेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। एनी टाइम। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। गणेश बिहारी के ऑनर में उस दिन जब पार्टी दी गई थी तो आपने उस लड़की को पहचान लिया था जो बहुत पहले आपकी सेक्रेटरी रह चुकी थी।